अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम नज़र है और आप देख रहे हैं चैनल मेरी नज़र में। जनाब, दो ही बातें आपसे शेयर करेंगे। और एक तो एक फ़िल्म है इंडिया की, उसका डायल आ गया है कि साला एक मच्छर जो सबको खाली जगह बना देता है। खाली जगह मैंने इसलिए रखा है कि ताकि आप जो है इसको पुर कर दें। दूसरा जो है कि आज जाने की ज़िद ना करो। ये मच्छर वाली क्या पोजीशन है और ये जो है किसे कहा जा रहा है कि आज जाने की ज़िद ना करो। तो इस पर जो है वो बात करेंगे आपसे। सबसे पहले आप जो है आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। और सबसे पहले बात करने से शुरू करने से पहले उन लोगों का बड़ा ही शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। आप ही की मदद से जो है ये चैनल इंशाल्लाह जो है वो आगे चलेगा। तो सबसे पहले यही बात शुरू कर लेते हैं कि आज जाने की ज़िद ना करो। जनाब, ये कौन से महबूब हैं? ये भी एक जो है सॉन्ग है। और ये फ़िल्म में किसी में जो है वो इसको जो है वो फ़िल्माया गया है और अपने महबूब को जो है वो कहा गया है कि आज जाने की ज़िद ना करो। शायद मौसम ख़राब होगा या कोई और पोजीशन होगी जिसकी वजह से जो है उनको रोका जा रहा था। तो ऐसी सूरत हाल है हुकूमत के लिए कि हुकूमत जो है काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो इस वक्त महबूब बने हुए हैं उनके, उनसे गुजारिश कर रही है, अपील कर रही है कि आप जो है जाएं नहीं, आप इधर ही रहें, आप जाने की ज़िद ना करें। तो चाहे इनको जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए कहा जाए या सेनेट के ज़रिए कहा जाए या मुश्तरका एलामिया में इनसे जो है वो गुजारिश की जाए या इंडिविजुअली जो है इनको बैठ के इनके साथ मीटिंग करके इनको जो है ये मनाया जाए कि आप जो है ज़रूर इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के तौर पर हमेशा जो है, हमेशा मतलब आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो ये जो है ये वही हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि आप जाने की ज़िद ना करो। तो इसके पीछे मामलात क्या हैं, ये सारे आप जो भी आप देख रहे हैं पोजीशन कि सीनियरिटी की बुनियाद पर ही जो है चीफ़ जस्टिस की जो है तकर्री होती है। और ये तकर्री अब जो है जिनके नाम है, जिनकी एज ए सीनियर जो है वो जज हैं, वो मंसूर अली शाह हैं। और मंसूर अली शाह साहब जो हैं बड़े ही दबंग किस्म के, बड़े ही अच्छे हैं और बड़े ही माशाल्लाह उनके बड़े जो हैं नंबर भी पूरे हैं, मतलब सीनियर हैं वो, और उन्हीं का जो है मेरिट बनता है। तो ये मेरिट के आगे जो है दीवार और ये जो बातें चल रही हैं ये अब खड़ी की जा रही हैं और उन्हें रोका जा रहा है। और फिर जो है उनकी भी एक दो या जो फ़ैसले हैं उनको भी जो है देख कर उनको जो है किनारे किया जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है। तो अब ये सूरत हाल जो है बन रही है कि आप जानने की ज़िद ना करो। सारी जो है वो अदाएँ या सारी जो हैं वो बातें अब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस के लिए हुकूमत की। हुकूमत जो है इनसे, मंसूर अली शाह साहब से इसलिए भी जो है थोड़ी सी जो है वो खफा है क्योंकि इन्हें जो है मंजूर नज़र जो है एक टोला के, यानी एक सियासी टोला के जो है इन्हें जो है वो किया जाता है। ढेर सारे जज हैं जिनकी मिसालें आपने जो है देखी हैं। तो आप जो है इसको और भी जो है वो देखेंगे, ढेर सारे हैं जिनकी मतलब हिमायत होती है, जो भी है वो होती है एक तरफ उनकी, न सिर्फ उनकी, उनकी फ़ैमिली की, उनके बीवियों की, उनके बच्चों की। और ख़ुसूसन आजकल जो हमारे यहाँ जो है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ये जो हैं हमारे जो है जवान जो हैं ये तो बड़े ही असीर हैं, बड़े ही जो हैं वो जो हैं उनके जो है चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं। तो यही जो है प्रॉब्लम अब जो है हुकूमत को जो है वो पड़ी हुई है कि क्या बनेगा और क्यों ना इसका ही इलाज किया जाए। तो इस सूरत में ढेर सारी जो है मुलाकातें भी हो रही हैं और ढेर सारे इस्लामाबाद में जो है शहर इक़्तिदार में ढेर सारी चे में गोइयाँ हो रही हैं और हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इसमें जो है कुछ तो आपको जो है वो पता होंगी कि जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, इसके अलावा मुफ्ती मुनीब और जो हैं मुफ्ती पाकिस्तान तकी उस्मानी साहब। और ये जो केस मुबारक सानी का चल रहा था उसमें जो है ये सारी इन्होंने जो है चीफ़ जस्टिस से जो है मुलाकात भी की और उनको जो है वो कुछ जो है बातें बताईं, कुछ उन्होंने जो है वो मशावरत की इनसे। फिर उसके बाद ये जो फ़ैसला जो है वो हक़ में है और ये बड़ी जीत तस्वर की जा रही है। परसों जुमा था, जुमे में भी मैंने जो है मुख्तलिफ़ उलमा से ख़िताब के दौरान ये बातें सुनी हैं कि उलमा ही जो हैं बड़ा बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। सारे आलिम ऐसे नहीं होते, सारे मौलवी ऐसे नहीं होते, तो इनका ज़रूर एहतराम किया जाए। ये ख़त्म नबूवत के मौजू पर जो चीफ़ जस्टिस को जो है वो राज़ी किया गया है और जिस तरह चीफ़ जस्टिस ने ये जो है बयान दिया है, जिस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी ने तारीफ़ की है काजी फ़ायज़ ईसा की,
तो ये जो है हवा का रुख जो मुख्तलिफ हो रहा था, तो उसको जो है बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान के या हमारे आइन कानून के या ख़त्म नबूवत के बिल्कुल साजगार कर दिया है। तो उस पर भी करते हैं कि जलसा क्यों नहीं हुआ और इसकी वजह क्या बनी और क्यों इमरान खान ने रोका, लेकिन जो है जो हमारा मौजू है वो यही है कि फजल रहमान साहब से जो है ये मुलाकात करती है सारी जो है पीटीआई की जितनी भी जो है वो लीडरशिप है, जिसमें असद कैसर साहब हैं और जो हैं इनके उमर अयूब साहब, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो हैं पीटीआई के जितने भी जो स्ट्रीम की आदत है, ये सारी मुबारकबाद देने के बहाने कुछ मुलाकात करती है, कुछ जो है वो बातें भी शेयर की जाती हैं। वो यही हैं कि जो मौजूदा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है पार्लियामेंट में एक तरमीम ले आने का, कि जिसके बाद जो है वो पीटीआई को जो है पीटीआई के मौक़िफ़ जो है मंसूर अली शाह साहब को बनाना एज ए चीफ़ जस्टिस, तो उसको जो है रोका जा रहा है। ज़ाहिर है वो अगर एक तो ये बात है कि जितने भी जो हैं सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए, और सेकंड ये है कि जो है फजल रहमान साहब का जो वोट है वो जो है बड़ा आइनी और बड़ा मतलब गिनती के हिसाब से बड़ा बेहतर होगा। तो इस हिसाब से सबसे पहले उन्होंने जो है मुबारकबादें दी हैं, और इस पे ये बातें आप देखेंगे मौलाना फजल रहमान साहब ने कैसी सियासत की है। आप देख सकते हैं कि पिछला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है इमरान खान साहब का जो दौर है उसमें कैसे लॉन्ग मार्च और कैसे बातें जो हुई, और फिर क्या बातें जो हैं इनको डीज़ल डीज़ल और क्या क्या खिताबात से उन्वानात से इनको जो है और पता नहीं क्या क्या नवाजा गया, और हमारी यूथ ने बड़े मनवान इसको तस्लीम भी किया, कबूल भी किया। और मौलाना फजल रहमान इमरान खान साहब तो खाली मौलाना फजल रहमान का नाम ले लेते थे या इशारा ही देते थे, तो ये सारे लोग ही डीज़ल डीज़ल डीज़ल। तो आज ये वक्त जो है बिल्कुल चेंज हो गया था, और आज ये सारे जो हैं गले मिल रहे थे। मौलाना फजल रहमान ज़बरदस्त इंसान है, हमारा तो यही जो है मौक़िफ़ है कि वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो सियासतदान है, ज़ीरक सियासतदान है और बड़े मशहूर हैं। अगर कोई नहीं जानता तो फिर नहीं जानता, जानता होगा। तो बात यह है कि उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से उनका जो है इस्तकबाल किया, उनको गले लगाया, उनके माथों को चूमा, और जो है वो लेकर आए उनको, और वो बैठे, उन्होंने मुबारकबादें दी कि ये जो मुबारक सानी केस में जो है फ़तह हासिल हुई है। लेकिन इसकी दूसरी जो है वो तरीका यही था कि उनको जो है वो राज़ी किया जाए। तो मौलाना फजल रहमान को जो डीज़ल कहते थे, कहने का मतलब ये है कि वो अपने जो है असल में पेट्रोल पंप पे आ गए थे और टैंकियाँ फुल करवाने के लिए जो है वो हम वक्त तैयार थे। इमरान खान से लेकर इनके छोटे से छोटे यूथिए तक सारी टैंकियाँ भरवाने के लिए जो हैं वो तैयार होकर आए थे, और बड़ी एक शर्मनाक इनकी जो है वो सूरत हाल बनी। हालांकि ये शर्मनाक नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी स्टेज पे जो है इमरान खान साहब को सोचना चाहिए था, ऐसी जगह पे ऐसी जो है वो पीक पे नहीं लेके जाना चाहिए था, या ऐसी जो है करेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए थी फजल रहमान की, कि बाद में जो है वो शर्मिंदगी उठानी पड़ती। आज इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, और ये मौक़िफ़ इनका गलत हुआ है कि मौलाना फजल रहमान चोर है, डाकू है, फ़लाँ है। ये कुछ भी नहीं, ऐसे ये झूठे ये सारे सियासी नारे थे। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि मौलाना फजल रहमान से आसिफ जरदारी साहब जो बड़े बिग हीटर हैं, बड़े बहुत बड़े आला जो है ज़रफ़ के जो हैं वो बात करने वाले, और बड़े जो हैं अपनी गुफ्तगू में एक पुख्तगी वाले हैं, तो वो जो हैं वो भी मिले हैं जनाब फजल रहमान से, और उनको अपनी हिमायत का, और फिर जो है उनको दावत दी है अपने जो है सदारती महल में कि वो आएँ, इशाई में शिरकत हों। तो ये आने वाले 3-4 दिनों में एक तो सबको जो है जितने भी जो हैं हुकूमत के जो एमएनएज़ वगैरह हैं, सारे जो हैं सेनेटर्स हैं, इनको रोक दिया गया है। आ जाते हैं उस बात के मच्छर जो है वो कैसे जो है वो बना देता है। तो मच्छर जो ये है कि आप इमरान खान साहब की शख्सियत देख चुके हैं। इमरान खान साहब अपने सारे मराइल से गुज़र के आज़ादी का, इनकलाब का, इसके अलावा जो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और जिहाद करके अभी जो वो पहुंच चुके हैं अडियाला जेल में। और अडियाला जेल में जो है उन्होंने जो आखिरी जो है वो यही कहा था कि जो है ना जलसा तरनौल वाला ये ज़रूर होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और यहाँ बार जो है वो बड़ी जो है उसकी मशहूरी थी, अली अमीन गंडापुर से लेकर शेर अफजल मरवत, और फिर जो है इनकी सारी क़ियादत, ये सारी जो है वो बड़ी जो है वो पुरुमीद थी कि ये जो है जलसा ज़रूर होगा, बड़ा कामयाब जलसा होगा, और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा एहतजाज होगा, और जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बड़ा जो है वो अमल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि सारे ही ऐसे हैं,
इस तालाब में सारे ही गंदे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, सारा जो है जितना भी उनका जो है वो बैकग्राउंड है, ऐसे ही आए हैं, फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो चल के आए हैं, सारी हुकूमतें चलती रही हैं, करते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, ये उनकी बात ज़रूर है कि ये जो है एक्सटेंशन वगैरह नहीं देते थे, लेकिन एट द एंड जब उन्होंने देखा कि मेरा जो है वो सारा जो है इक़्तिदार भी जा रहा है, तो फिर उन्होंने भी खलाई मखलूक और ये चाबी वाले खिलौने और इस तरह की जो है वो बातें बतानी शुरू कर दी। तो जो बाद में जो है वो एक मरतबा मुझे क्यों निकाला, इस तरह की सूरत हाल इख्तियार कर गई। लेकिन जो है असल फ़ैसले तो वही होते हैं ना जो मुक़्तदिर हल्के हैं। तो एक तो उनकी हार हुई और वो जो है अपना सारा जो है सरेंडर कर चुके हैं। अभी भी जो हैं वो सरेंडर किए हुए हैं। हुकूमत जो है ये सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट की ही जो है वो ज़ोर बाजू से चल रही है। बाकी क्या है हुकूमत में, बस यही है कि जो है इत्तफ़ाक़ है कि ये करना है, वो करना है, हरीफ़ों के ख़िलाफ़ खड़े होना है, तो यही काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो है बाकी रह गए इमरान खान साहब। इमरान खान साहब भी जो हैं डट के खड़ा है कप्तान। ये देख लो जी, इनकलाब लेके आएगा जी, आज़ादी जो है कौम को देगा और एक एक बंदा जो है वो इस आज़ाद मुल्क में आज़ाद जो है वो रहेगा। तो अब बेचारे सारे फिर जो है जंजीरों में जकड़े हुए हैं और फिर जो है इनको जो है बेड़ियाँ पहना दी गई हैं। वो ऐसे हुआ है कि रातों रात ही जो है, बल्कि 21 की रात को जो है इनसे किसी ने जो है वो अपने मुक़्तदिर हल्के ने बात की और कहा है एक ही फ़ोन पे, एक ही जो है बात पर जो है ये सारा जो है इमरान खान सब सरेंडर कर गए हैं और कहा है कि मैं जो है यार मैं नहीं करूँगा यार ये जो है जलसा। तो इमरान खान साहब ने जो है कहा कि अब इसकी क्या सूरत हाल है। तो उन्हें 3 तरह के नाम दिए गए और कि आप इनसे मुशावरत कर लें, तो फिर उसके बाद जो है ये आप जो है बैरिस्टर सैफ़ हैं, इसके अलावा जो हैं ये आज़म सवाती और फिर जो है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर तो सीएम हैं। तो इसके बाद इन्होंने यही देखा कि ये बुज़ुर्ग हैं हमारे, बेचारे सारा नज़ला ही इन्हीं पे जो है वो सारा जो है वो फेंका है। बेचारे बुज़ुर्ग पहले थोड़ा जो है उन पर जो है मुश्किलात आई थी, तो उन्हीं के ऊपर जो है फेंक दिया है और फिर जो है उन्हीं को ज़िम्मेदार ठहराया, हालांकि बात इमरान खान ही की थी। लेकिन हमारे यूथ या हमारे नौजवान वो ये नहीं देखेंगे, जो भी मामला हो रहा है वो इमरान खान की तरफ से हो रहा है। अब ये जो हैं बेचारे, इनको तो जो है वो बनाया जाता है, मोहरा बनाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। तो यही किया है इस मरतबा भी। इमरान खान साहब डट के नहीं है, पूरे लेट गए हैं। तो फिर जो है वो उन्हीं की बात जो है चली है और इमरान खान साहब वाकई जो है वो पसपा हो गए हैं और उनकी जो है वो हालत जो है वो मेडिकल जो है टेस्ट भी हो रहे हैं जो शौकत खानम के, क्योंकि वो और तो कबूल ही नहीं करते ना, वो वही कबूल करते हैं जो डॉक्टर हैं, वही जो है उनका चेकअप कर रहे हैं। और उनको जो है वो कान में भी जो है वो कह रहे हैं कि पीप है, उसका भी इलाज करना है। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो हैं वो अज़ा जो हैं उनके कमज़ोर हो रहे हैं और उनको जो है वो आप तो सुन रहे हैं कि एक तो जो है डिजिटल जो है वो दांतों का बुरश भी चाहिए और उसके बाद फिर जो है ये भी चाहिए कि आप जो हैं हमें जो है वो डंबल जो है वो दें ताकि जो है मैं अपने डोले शोले बना चूँ। उनको बस अब डोले बनाने हैं और यही करना है। ये जो समझ रहे हैं ना हमारे नौजवान के बड़ा कोई इनकलाब आने वाला, इमरान खान बाहर आकर, इमरान खान भी अगर बाहर होते आज तो यही काम करते। पहले इन्होंने यही किया है, आज ये भी यही शहबाज शरीफ बने हुए होते और यही बातें चल रही होती। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कह रहे होते कि लो जी लेट गया है, लो जी डट के खड़ा था, देखो क्या हो गया है इसको। तो बस यही सूरत हाल है।